दोस्तों में बंटवारा। गांव सिद्धपुर में दो मित्र, रमेश और सुरेश, बचपन से साथ पले बढ़े थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। वे हर काम साथ में करते, खेलना, पढ़ना, खेतों में काम करना और त्योहारों को धूमधाम से मनाना। उनके परिवार भी एक दूसरे के करीब थे और दोनों का सपना था कि वे मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू करें। रमेश और सुरेश ने वर्षों की मेहनत के बाद एक बड़ा अनाज का व्यापार शुरू किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत से व्यापार तेजी से बढ़ा और दोनों संपन्न हो गए। वे हर निर्णय आपसी सहमति से लेते और व्यापार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। समय बीतने के साथ जब व्यापार और बड़ा होने लगा, तो पैसे की बढ़ती मात्रा ने सुरेश के मन में लालच पैदा कर दिया। वह सोचने लगा कि अगर वह व्यापार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले ले, तो वह ज्यादा लाभ कमा सकता है। धीरे धीरे वह रमेश के प्रति शंकालु होने लगा और उसे कम लाभ देने की योजना बनाने लगा। एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा कि वह व्यापार का हिसाब देखना चाहता है। रमेश ने सहर्ष सारी किताबें उसके सामने रख दी, लेकिन सुरेश ने रमेश पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। यह आरोप रमेश के लिए असहनीय था, क्योंकि उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया था। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता गया और अंततः दोनों ने व्यापार को अलग अलग करने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में व्यापार का सामान बंटवारा हुआ, लेकिन इस बंटवारे ने उनकी दोस्ती को खत्म कर दिया। रमेश बहुत दुखी था, जबकि सुरेश अपने फैसले से संतुष्ट लग रहा था। बंटवारे के बाद दोनों ने अपने अपने व्यापार शुरू किए। रमेश अपनी पुरानी ईमानदारी और मेहनत पर कायम रहा, जबकि सुरेश ने अधिक मुनाफे के लिए अनुचित तरीके अपनाने शुरू कर दिए। पहले तो सुरेश का व्यापार तेजी से बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी धोखाधड़ी को समझने लगे। दूसरी ओर रमेश की साख बनी रही और उसका व्यापार फलता फूलता गया। कुछ वर्षों बाद सुरेश का व्यापार ठप पड़ गया और कर्जदारों ने उसे घेर लिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दोस्ती और ईमानदारी की राह छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। उसे रमेश की याद आने लगी, लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार एक दिन सुरेश ने हिम्मत जुटाई और रमेश के पास गया। उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी और अपनी स्थिति बताई। रमेश एक सच्चा मित्र था। उसने सुरेश को माफ कर दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने फिर से साथ मिलकर व्यापार करने का निश्चय किया। कुछ ही वर्षों में दोनों ने पहले से भी ज्यादा सफल व्यापार खड़ा कर लिया, लेकिन अब उनके बीच केवल व्यापारिक साझेदारी ही नहीं, बल्कि एक मजबूत आत्मीय रिश्ता भी था।